हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से वाइट सरगासो सी रिटन बाय जीन रीस। आज मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी। एक्चुअली वाइट सरगासो सी एक नोवेला है। नोवेला क्या होता है? नोवेला मीन्स ऐसा लिटरेरी वर्क जो नॉवल से छोटा हो लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ा हो, तो इसके लिए नोवेला टर्म यूज की गई है। वाइट सरगासो सी की सेटिंग जमैका में दिखाई गई है और इमेनिसिपेशन एक्ट के बाद का ये टाइम पीरियड बताया गया है। इमेनिसिपेशन एक्ट के बाद जो स्लेवरी सिस्टम था वो खत्म हो चुका था। तो इसकी स्टोरी स्टार्टिंग में एंटोनेट कॉस्बे जो एक यंग इंग्लिश गर्ल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। जो एंटोनेट है उसके फादर स्लेव होल्डर थे जो गुलाम रखते थे। तो स्लेवरी सिस्टम खत्म होने के बाद उनको काफी हेट मिली लोगों से। जो उनकी वेल्थ है वो भी रियून्ड होगी, बर्बाद होगी, और उनके फादर की डेथ होगी। तो उनकी डेथ के बाद की जो फैमिली है वो गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगी। एंटोनेट की मदर है एनेट, वो डिप्रेशन में चली गई और वो बहुत बार एंटोनेट को रिजेक्ट करती थी। तो इसीलिए एंटोनेट को ज्यादा तक टाइम अकेले स्पेंड करना पड़ता था, या फिर उनकी एक नर्स थी क्रिस्टोफाइन, वो कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड करती थी। अब ये क्रिस्टोफाइन कौन थी? ये क्रिस्टोफाइन उनकी एक पुरानी सर्वेंट थी जिसने मुश्किल के दिनों में भी अपने ऑनर की फैमिली का साथ नहीं छोड़ा था। तो आगे बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। उसके बाद एक दिन कॉलेबरी में कुछ विजिटर आए। उन विजिटर में से एक थे मिस्टर मैसन, जो कुछ टाइम एनेट के साथ स्पेंड करने के बाद उसको प्रपोज करते हैं मैरिज के लिए, और एनेट इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं। मिस्टर मैसन से मैरिज करने के बाद एनेट अपने दोनों बच्चों के साथ, एक तो थी एंटोनेट और एक उनका बेटा था पायरे, जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल था। ठीक है, वो मिस्टर मैसन के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो मिस्टर मैसन अपनी वेल्थ द्वारा उनकी जो रियोन प्रॉपर्टी थी उसको भी इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, जिससे जो एनेट है उसको अच्छा लगता है और उसकी मेंटल कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट होने लगती है, क्योंकि पहले वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। अब उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो बार बार मिस्टर मैसन से उस जगह को छोड़ के जाने के लिए कहती रहती है, क्योंकि उस जगह पे पहले वो स्लेव होल्डर थे, मतलब गुलाम बना के रखते थे लोगों को। अब स्लेवरी सिस्टम खत्म हो चुका है तो जो लोग हैं वो उनसे नफरत करते हैं कि इन्होंने हमें कितनी सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। लेकिन मिस्टर मैसन को इन चीजों का एहसास नहीं था, एनेट की बात को समझ नहीं पाए। तो नतीजा ये हुआ कि एक दिन लोगों की भीड़ ने उनके घर को आग लगा दी। तो उस आग के बाद जो एंटोनेट है उसको कई हफ्तों बाद होश आया। अपनी एक आंटी थी उसकी, कोरा, उसके घर में। तो वहां पे उसको जब होश आया तब उसको पता चला कि जो उसका भाई था जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल था उसकी उस आग में डेथ हो चुकी है। उसके भाई की डेथ के बाद उसकी मदर फिर से मेंटली अपसेट हो चुकी है। अब उसकी जो आंट है कोरा, वो उसकी काफी हेल्प करती हैं। वो उसका एडमिशन करवा देती हैं एक कॉन्वेंट स्कूल में। वहां वो कई सालों तक अपना टाइम स्पेंड करती हैं। वहां मोस्टली वो अकेली रहती हैं, अपने एक रूम में अकेली घंटों बैठी रहती हैं। जो उसकी आंट है वो वापस इंग्लैंड चली जाती हैं। और जब एंटोनेट 17 ईयर्स की होगी तो उसके जो स्टेप फादर है मैसन, वो उसको मिलने के लिए आते हैं और उसको बताते हैं कि मैं तुम्हें लेके जाने के लिए आया हूँ। एक्चुअली वो उसकी मैरिज करना चाहते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है वो एंटोनेट की मैरिज के बाद स्टार्ट होता है, और पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वह एंटोनेट के हस्बैंड का शो किया गया है। जो एंटोनेट के हस्बैंड है उसका पूरे टेक्स्ट में कहीं भी कोई नाम नहीं बताया जाता, लेकिन जो उसके हस्बैंड का कैरेक्टर है वो शार्लेट ब्रॉन्टे का जो नॉवल है जैन आर, उसमें रोचेस्टर नाम के कैरेक्टर से मिलता जुलता है, उसी पे बेस्ड दिखाया गया है, इसलिए इसमें उसका नाम रोचेस्टर हम यूज किया है। लेकिन एक्चुअल में नॉवल में उसके हस्बैंड का कोई नाम नहीं आता। तो इसमें दिखाया गया है कि उसकी मैरिज हो जाती है और वो हनीमून के लिए चले जाते हैं। तो वहां पे रोचेस्टर उसको बताता है कि किस तरह की परिस्थितियों में उसने इतनी जल्दबाजी में मैरिज की है, क्योंकि वो पहले एंटोनेट को बिल्कुल नहीं जानता था। एकदम से उनकी मैरिज हो गई है। तो उसके बाद जब वो वापस वेस्ट इंडीज आते हैं तो उसको फीवर हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, और उस ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि वो खुद से क्वेश्चनिंग करने लगता है कि उसने इतनी जल्दबाजी में मैरिज क्यों की, जिसको वो बिल्कुल जानता ही नहीं था। लेकिन वहां पे एक बात ये होती है कि उसकी वाइफ का जो स्टेप ब्रदर है
वो उसको उसकी सारी डोरी पे पूरा कंट्रोल दे देता है। जो भी इंटरनेट से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी एक्चुअल में रोचेस्टर के अंडर आ जाती हैं। अब रोचेस्टर सेकंड सन था अपने फादर का, और इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तो एक तरह से अब एंटोनेट की पूरी प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है, तो उसके लिए इजी हो जाता है क्योंकि उस पे खुद पे काफी कर्जे थे जिससे वो उन कर्जों को उतार सकता है। तो इसके बाद जो कपल है वो ग्रैंडल्स आ जाते हैं। एंटोनेट की पैतृक संपत्ति है, एक आइलैंड है जहाँ पे उसने अपने यूथ का काफी सारा टाइम स्पेंड किया था। रोचेस्टर को वहाँ के सर्वेंट बिल्कुल विश्वास योग्य नहीं लगते, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता, और वो हनीमून हाउस भी उसको ज्यादा पसंद नहीं आता। एंटोनेट है वो उसको रीअश्योर करने की कोशिश करती रहती है और क्रेवियन लाइफ कैसी है उसके बारे में उसको बताती रहती है ताकि वो इन चीजों को पसंद करने लगे। और ऐसा लगता है कि शुरू में शायद उसकी ये चीजें काम भी कर रही हैं। थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड होता है, वो अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो उनका एक अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। फिर एक दिन क्या होता है कि रोचेस्टर को एक लेटर रिसीव होता है। वो लेटर किसका था? डैनियल कॉसबॉय, जो अपने आप को एंटोनेट का एक नाजायज भाई बताता है। तो डैनियल है वो रोचेस्टर को बताता है उसने एक पागल औरत से शादी कर ली है। तो वो रोचेस्टर को इनकरेज करते हैं कि तुम आओ और मुझसे मिलो, और उसको पूरी स्टोरी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा। और रोचेस्टर है वो उस लेटर को पढ़ के उस पर बिलीव कर लेता है और उसको मिलने के लिए चला जाता है। जब वो वापस आया तो एंटोनेट और उसके जो सर्वेंट हैं वो महसूस करते हैं कि उसका जो एटीट्यूड है वो बदला हुआ था। तो उसके बाद एक बार से फिर पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट होता है एंटोनेट की तरफ। अब वो देख लेती है कि जब से ये रोचेस्टर वापस आया है तो उसका सारा व्यवहार बदल चुका है। तो वो अपनी ओल्ड सर्वेंट थी जो क्रिस्टोफेन, उसकी तरफ वापस जाती है, जर्नी करती है वहां की। तो वो उससे मिलती है। जो क्रिस्टोफेन है एक्चुअली ना कोई मैजिक ट्रिक्स वगैरह जानती थी, ओबे बोला जाता है जिसको, ऐसी मैजिक ट्रिक्स वगैरह जानती थी। जो एंटोनेट है वो उसको एक्सप्लेन करती है कि रोचेस्टर है वो थोड़ा सा रूखा सा हो गया है, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो एंटोनेट अपनी पुरानी नर्स क्रिस्टोफेन को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए कुछ करे मीन्स कि कोई ऐसी मैजिक ट्रिक यूज करे जिससे कि जो रोचेस्टर है उसका बिहेवियर पहले की तरह अच्छा हो जाए। स्टार्टिंग में तो क्रिस्टोफेन इस चीज के लिए मना कर देती है, वो कहती है कि तू अपने हस्बैंड को छोड़ दे, लेकिन जो एंटोनेट है वो इस चीज के लिए मना कर देती है कि उसको पता है कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग अब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो रोचेस्टर की हो चुकी है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो जो क्रिस्टोफाइन है वो ये एंटन की सारी बात सुनती है कि वो किस तरह से अब पूरी तरह उस पर निर्भर हो चुकी है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसके बाद पूरा पर्सपेक्टिव फिर से रोचेस्टर की तरफ शिफ्ट होता है। उसको डैनियल कॉसबॉय जो एंटोनेट का नाजायज भाई था उसका फिर से मैसेज आता है और वो उसको मिलने के लिए जाता है। तो डैनियल है जो कॉसबे फैमिली का मजाक उड़ाता है, उनके बारे में अलग अलग कहानियां बताता है, बिल्कुल मतलब एंटोनेट की इमेज को पूरी तरह से वो डाउन करता है वहां पे। तो जो रोचेस्टर है उसको उसकी बातें अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसका बिहेवियर और भी ज्यादा रूखा और कड़वा हो चुका होता है। तो जब वो वापस आता है उस आइलैंड पे जहाँ पे वो दोनों रहते थे, तो एंटोनेट देखती है कि उसके हस्बैंड का बिहेवियर और भी ज्यादा नफरत भरा हो गया है। वो खुद एडमिट करते हैं कि वो डैनियल से मिला था। तो इसके बाद जो एंटोनेट है वो खुद कोशिश करती है अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताने की, क्योंकि उसको लगता है कि शायद डैनियल ने कुछ ज्यादा ही इसको गलत चीजें बता दी हैं जिससे इतने नाराज है। तो वो खुद एक्सप्लेन करती हैं अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए। तो अपनी फैमिली की स्टोरी बताते हुए वो काफी ज्यादा हाइपर हो जाती है। रोचेस्टर है वो उसको सजेस्ट करते हैं कि तुम आज रात के लिए रुको, बाद में हम इस पे बात करेंगे। तो वो मान जाती है, लेकिन वो क्या करती है, क्रिस्टोफाइन ने उसको एक मैजिकल ट्रिक के द्वारा एक पाउडर दिया था तो उसके ड्रिंक में मिला देती है। तो रोचेस्टर जब सुबह उठता है तो उसको लगता है कि उसको जैसे कोई नशा दिया गया हो। इस चीज से वो और भी चिढ़ जाता है। तो इस चीज का बदला लेने के लिए वो एंटोनेट की मेड के साथ रिलेशनशिप रखता है ताकि एंटोनेट इससे चिढ़े और उसको जो उसने ड्रग वगैरह दिया है उसका वो बदला ले सके। तो एंटोनेट इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वहां से कई दिनों के लिए चली जाती है। जब वो वापस आती है तो उसका जो बिहेवियर है बिल्कुल ऐसा था जैसे उसका खुद पे कंट्रोल ही ना हो।
वो रोचेस्टर से झगड़ा करती है कि किस तरह से उसने उसके साथ बहुत बुरा किया है। और उसके साथ उस टाइम उसकी जो वो पुरानी वाली नर्स है, सर्वेंट है क्रिस्टोफिन, वो भी साथ में आती है। तो वो रोचेस्टर को एक्यूज करती है, उस पर इल्जाम लगाती है कि तुमने उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली है और उसको एक एनिमल की तरह तुम ट्रीट कर रहे हो। क्रिस्टोफिन है वो रोचेस्टर को रिक्वेस्ट करती है कि या तो वो अपनी वाइफ को पहले की तरह संभालना शुरू कर दे, उससे प्रेम करना शुरू कर दे, या वो इंग्लैंड वापस चला जाए। तो जो रोचेस्टर है उसको उसकी बाद वाली बात ही ठीक लगती है कि वो वापस चला जाए, वो मान लेता है। लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है जब क्रिस्टोफिन ये कहती है कि अगर तू चला जाएगा तो हो सकता है कि एंटोनेट को कोई अच्छी सुविधा मिल जाए, किसी और के साथ वो रहने लग जाए और उसको कहीं से कोई प्रसन्नता मिल जाए। तो इस बात से वो फिर से गुस्सा हो जाता है। उसको ये चीज पसंद नहीं आती कि वो यहाँ से चला जाएगा, एंटोनेट किसी और के साथ रहना स्टार्ट कर दे। तो वो क्रिस्टोफिन को ही वहां से चले जाने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि अगर वो वहां से नहीं गई तो वो पुलिस को उसकी शिकायत कर देगा कि वो कोई मैजिक ट्रिक्स करती है, काला जादू करती है। इसलिए क्रिस्टोफिन को अब वहां से जाना ही पड़ा क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब जो रोचेस्टर है वो जमैका वापस जाने के लिए प्लान बनाने लगा। तो उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया उसकी वाइफ की जो मेंटल कंडीशन है उसको लेके भी। इसके बाद कई दिनों बाद जो रोचेस्टर है वह एंटोनेट को इंसिस्ट करता है, जिद करता है कि वो इस आइलैंड को छोड़ के चले जाएंगे और दोबारा कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। तो उस टाइम पे जो एंटोनेट है वो किसी भी तरह का इमोशन उस आइलैंड के साथ शो नहीं करती। मतलब ऐसी मेंटल कंडीशन हो चुकी है कि यहाँ पे उसने इतना लंबा टाइम स्पेंड किया है, वहां के लिए भी उसको कोई फीलिंग जुड़ी हुई नहीं महसूस होती। तो वहां पे सिर्फ एक नेटिव बॉय था जो उनके साथ रहता था। वो जरूर रोचेस्टर को कह रहा था कि मुझे साथ ले चलो, रो रहा था, लेकिन ऑब्वियसली रोचेस्टर उसको अपने साथ नहीं लेके आया। तो अब जो रोचेस्टर है वो कैरेबियन लाइफ से जुड़ी हुई किसी भी चीज को पसंद नहीं करता, तो वो हर चीज को वहां पे छोड़ देना चाहता है। अब इस नोवेला का जो फाइनल पोर्शन है उसमें कुछ पैराग्राफ ग्रेस पूल के दृष्टिकोण से भी दिखाए गए हैं। इसका पर्सपेक्टिव इसमें शो किया गया है। अब ये ग्रेस पूल कौन थी? ये एंटोनेट की एक नर्स कह लो कि उसकी देखभाल के लिए एक हायर्ड वुमेन थी जो उसकी सारा देखभाल करती थी। एंटोनेट को घर के ऊपरी पोर्शन में रखा जाता था, बिल्कुल एक तरह से उसको कैद किया गया था। और जो ग्रेस पूल है वो रिवील करती है कि किस तरह से जो एंटोनेट है वो पूरी तरह से कंफ्यूज रहती है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रही है, वो कहाँ रह रही है, उसको कैद क्यों किया गया है। और ग्रेस पूल ये भी रिवील करती है कि उसको उसकी सर्विस के लिए, मतलब जो एंटोनेट की देखभाल कर रही है उसके लिए उसको अच्छे पैसे मिलते हैं। अब इसके बाद जो रोचेस्टर है उसके फादर और ब्रदर की डेथ दिखाई गई है और वो सारा कुछ उसके लिए छोड़ जाते हैं। लास्ट में आके एक बार फिर से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शिफ्ट होता है। अब एंटोनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी दिखाई गई है। वहां से दिखाया गया है कि वो किस तरह से कंफ्यूज है। जैसा कि ग्रेस पूल ने पहले ही बताया कि वो बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में रहती थी। वो कंफ्यूज थी, उसको ये पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, कहाँ रह रही है और वो वहां क्यों है, कितने टाइम से है। मतलब उसको कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, ऐसी उसकी मेंटल कंडीशन हो चुकी थी। तो कई बार वो पास्ट की लाइफ को सोचती, तो कई बार वो प्रेजेंट की लाइफ में आ जाती। उसको पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रही है। एक रात को वो एक्सप्लेन कर रही है कि ग्रेस पूल जब सोई हुई थी तो एटिक की जो कीज है उसको चोरी कर लेती है, नहीं तो उसको अंदर ही रखा जाता था। वो कीज को चोरी कर लेती है और उस घर से बाहर आ जाती है। तो उस रात उसको सपने में वही जो घर में आग लगी थी उसके पास लाइफ में, वो सपने में दिखाई दे रही है, जैसे कि उसको लग रहा हो कि वो आग लगी हुई है। तो वो खड़ी हो जाती है और एक कैंडल ले लेती है और उस घर को जलाने की तैयारी शुरू कर देती है, क्योंकि उसको मेंटली पता ही नहीं कि वो क्या कर रही है। तो वो उस आग को, पास्ट की आग को याद करते हुए अब दोबारा से वो उस घर में आग लगाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे आके इसकी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको इसकी समरी समझ आ गई होगी और आपको कुछ हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।